भगवते वासुदेव सज्जनों, अब श्यामंतक मणि की कथा और जाम्बवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह की कथा है। आइए, बहुत रोचक प्रसंग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्यराजी भगवान सूर्यदेव का बहुत ही बड़ा भक्त था। भक्त से प्रसन्न होकर उसके मित्र बन गए थे। उसे श्यामंतक मणि सूर्य भगवान ने श्यामंतक मणि दी थी। सत्यराजी जी एक दिन उस मणि को अपने गले में पहनकर द्वारकापुरी आए। तब उस मणि को तेजस्वता देख के कारण लोग उसे ठीक से पहचान न सके। तब भगवान कृष्ण ने ही उन लोगों को बतलाया कि ये सूर्यदेव नहीं है, नहीं सत्यराजित है। सत्यराजित को जब भगवान कृष्ण से उस श्यामंतक मणि की महिमा मालूम हुई, तब उसने उस मणि को ठाकुर जी की सेवा में सिंहासन पर विराजमान कर दी। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भर सोना देती थी। जहाँ अभी ये पूजित होकर रहती थी, वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह बीटा, सर्वभय, मानसिक शारीरिक मायावियों का उपद्रव आदि की कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक दिन सत्यराजित के भाई प्रसेन उस मणि को लेकर गले में पहनकर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। जहाँ ऋक्षराज ने उन्हें मार डाला, उसे चमकीली वस्तु जानकर अपनी गुफा में ले जाकर रख दी। वहाँ उस मणि से उनके बच्चे खेलने लगे। सत्यराजित ने जब देखा कि उसका भाई प्रसेन अभी तक नहीं आया है, तब उनको शंकाएं होने लगी। वह कहने लगा है कि कुछ भी संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा कर वह मणि प्राप्त कर ली होगी। श्याम सुंदर भगवान को जब समाचार मिला तो उन्हें कलंकित समाचार प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ पर सवार होकर ऋक्षराज जामवंत पर कृपा एवं रामावतार की उनकी द्वंद्व युद्ध करने की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ही चल दिए। प्रसेन के पद जंगल में पहुंच गए और उन्हें ढूंढने लगे। एक जगह उन्हें प्रसेन के पद चिन्ह दिखाई दिए। तो समझ लिया कि प्रसेन को सिंह ने ही मारा है। कुछ दूर आगे चलने पर मणि खोज में सिंह के पद दिखे। आगे चल कर देखे कि एक पहाड़ की गुफा के आसपास उन्हें ऋक्षराज और सिंह के पद चिन्ह मिले। लोग मन में अनुमान लगाने रहे कि ऋक्षराज ने ही सिंह को मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण सब लोगों को उस गुफा के बाहर बैठा करके अकेले ही गुफा में प्रवेश कर दिए। अनजाने समझकर ऋक्षराज के बच्चे रोने लगे। बच्चों की माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी चिल्लाहट सुनकर के ऋक्षराज को बड़ा ही क्रोध करके वहां आए और भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मनुष्य समझकर युद्ध करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के घूंसों के प्रहार से उनके शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। यक्षराज ने जामुन ने कहा, जानम तम सर्वभूतानां प्राण ओज सहोबलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु मधीश्वरम। अर्थात, प्रभु, मैं जान गया कि आप समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, महापुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल हैं। आपने अपने नेत्रों से तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृश्य समुद्र की ओर देखा था। उसमें तमाम मगरमच्छ और पशु पक्षी आदि विह्वल हो गए थे। समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। अर्थात प्रभु, तब आपने उस पर सेंध बांधकर समुद्र की स्थापना की, लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट करके राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य आप मेरे वही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जामुन ने भगवान को पहचान लिया, तब भगवान ने अपने शीतल कर कमलों से को उनके शरीर पर फेर दिया, जिससे उनकी थकान मिट गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋषि प्रिय भक्त जामुन जी, हम मणि के लिए ही आपके पास गुफा में आए थे, अथवा इस मणि के द्वारा ही मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता था। जामवंती जी का हृदय प्रेम के उद्योग से भर आया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समयोचित पूजा की तथा वह मणि अपनी कन्या जामवंती भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दी। परीक्षित, भगवान जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ के गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की। फिर अंत में परेशान होकर द्वारका को लौट आए। वहाँ जाकर यदुवंशियों ने
सत्यजित को भला बुरा कहा। भगवान की प्राप्ति के लिए दुर्गा देवी की आराधना करने लगे। उसी बीच बीच में श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी नववधु श्यामंतकमणि के साथ प्रकट हो गए। तत्पश्चात भगवान ने सत्यजित को सुधर्मा सभा में महाराज अग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई उसका सारा वृत्तांत सुनाकर वह मणि उसे सौंप दी। सत्यजित उस समय बहुत ही लज्जित हुआ और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करने लगा। उन्हें अपनी सुंदरी कन्या सत्यभामा और वह मणि भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ विधिवत पाणी ग्रहण कर लिया और सत्यजित से कहा, हम श्यामंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए यह मणि आपके ही पास रहनी चाहिए। वयम च फल भागिनः, अर्थात हम तो उसके फल अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी है, वह आप हमें दे दिया करें। इस तरह से सुखदेव जी कहते हैं। अब आगे श्यामंतक हरण और संधनवा का उद्धार है। अक्रूर जी को फिर द्वारिका बुला रहा है। पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण यह जानते थे कि लाक्षागृह की अग्नि से पांडवों का बाल विवाह का नहीं हुआ। यह सुनकर कि कुंती सहित 5 पांडव जलकर भस्म हो गए। उस समय भगवान लोक व्यवहार करते हुए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहाँ जाकर भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी आदि से मिलकर उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की। परीक्षित, भगवान के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा ने मौका पाकर सतधन्वा के द्वारा सत्यजित को मरवा दिया। यह पाणी छीन बाली यह सुनकर सत्यभामा जी को अपने पिता की मृत्यु पर बड़ा ही शोक हुआ। अपने पिता के शव को एक तेल की नाव में रखकर हस्तिनापुर को चली गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की मृत्यु का सारा वृत्तांत कह सुनाया, शोक प्रकट किया। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद सत्यभामा और बलराम के साथ द्वारका को लौट आए। सत्यधन्वा को जब मालूम हुआ तब वे सहायता के लिए अक्रूर जी, कृतवर्मा के पास गए। उन लोगों ने कोई भी सहायता करने में असमर्थता जाहिर कर दी। तब उसने वह मणि उन्हीं के पास छोड़कर स्वयं तीव्रगामी घोड़े पर बैठ सवार होकर द्वारका के बाहर भाग निकला। उधर जब भगवान मालूम हुआ तब ये बलराम जी के साथ अपने विजय रथ पर सवार होकर उसके पीछे चल दिए। मिथिलापुरी के पास भगवान श्री कृष्ण ने आयुध चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु वह मणि उसके पास प्राप्त नहीं हुई थी। भगवान कृष्ण जब सतधन्वा को मारकर द्वारकापुरी लौटे तब कृष्ण को ज्ञात हुआ कि अक्रूर और कृतवर्मा दोनों ही भय के कारण वहाँ से भाग गए हैं। तब भगवान ने दूत के द्वारा उन्हें ढूंढवाया। जब वे आ गए तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, चाचा जी, हमें यह बात पहले ही मालूम थी कि सतधन्वा आपके पास ही मणि छोड़ के गया है। यद्यपि हमारे पुत्र उस मणि के अधिकारी हैं, फिर भी आप बलराम जी सत्यभामा आदि को दिखलाकर उन्हें स्नेह संदेह दूर कर दीजिए। आप भले ही उसे अपने पास ही रख लें। तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लिपटी हुई उस सामंतक मणि को भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी। उन्होंने यह सूर्य के समान चमकीली मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया। उसे अपने पास रखने में समर्थ होते हुए भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के कई विवाह और भौमासुर का वध की कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सात्विक और यदुवंशी भी थे। पांडवों ने देखा कि हमारे जीवन प्राण श्याम सुंदर श्री कृष्ण पधारे हैं। तब ये सब एक साथ खड़े होकर हो गए। भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपने रूप माधुर्य से मोहित करते हुए बरसात के 4 महीने वहीं पर रहे। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ वन में शिकार के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत से शिकार किए और खेलते खेलते अर्जुन को बहुत तेजी से प्यास लगी। तब अर्जुन यमुना जी के पावन जल में हाथ धोकर यमुना जी के अमृत मधुर जल का पान किया। जल पीकर अर्जुन देखा कि वहाँ पर एक परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है। उसे देखकर लौट आए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पुनः वहाँ जाकर अर्जुन ने उनसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? मैं समझता हूँ कि तुम अपना योग्य पति चाहती हो। हे कल्याणी, आप मुझे सारी बात बताओ। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की ही पुत्री हूँ। मेरा नाम कालिंदी है। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। परीक्षित, भगवान कृष्ण तो
पहले से ही सब बात जानते थे। फिर उन्होंने अर्जुन का संदेह दूर करने के लिए ऐसा किया था। अर्जुन ने आकर उन्हें सभी बातें बतलाई। अब भगवान कृष्ण ने उन्हें रथ में बिठाकर धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ ले आए। तत्पश्चात पांडवों की प्रार्थना करने पर भगवान ने पांडवों के रहने के लिए विश्वकर्मा जी के द्वारा एक बड़ा ही सुंदर अद्भुत भवन बनवाया। अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वे अर्जुन के साथ सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडी धनुष और 4 श्वेत घोड़े, 1 रथ और 2 अक्षय बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद न सके। खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक परम अद्भुत सभा भवन बनाया। उस सभा में यही वह सभा थी जहाँ दुर्योधन को जल में थल और थल में जल का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति और संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने शुभ लग्न में कालिंदी का पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। परीक्षित भस्मासुर के वरुण का छत्र, माता आदित्य के कुंडल और देवताओं का मणिपर्वत नामक स्थान छीन लिया था। देवराज इंद्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उसकी एक एक करतूत बता दी। भगवान कृष्ण सत्यभामा के स्थान गरुड़ पर सवार होकर भस्मासुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर गए। प्रयाग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। भगवान उनके अंदर प्रवेश करके अपना पांचजन्य संग बजाया, जिसकी और वह जल के भीतर सो रहा था। शंख की ध्वनि सुनकर उसकी नींद टूट गई। भगवान कृष्ण को मारने के लिए बहुत से अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर प्रहार करने लगा। भगवान कृष्ण ने अपने एक चक्र से उसके 5 सिर काट दिए। मूर्ख की मृत्यु के बाद उसके 7 पुत्र वहाँ पे ललकारने लगे हुए। तब भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही दुष्ट दानवों की सारी सेना को तहस नहस कर दिया। जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान कृष्ण ने चक्र से बाणों से हमारी सारी सेना नष्ट कर दी, तब उसे भयंकर क्रोध हो गया। वह हाथी पर सवार होकर के भगवान के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने लगा। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से इसके सारे अस्त्र शस्त्र काट डाले। भौमासुर का मस्तक भी काट दिया। जब भौमासुर का सिर कटकर भूमि पर गिर गया, तब ऋषिगण साधु कहने लगे, देवताओं ने भगवान पर पुष्प वर्षा की। पृथ्वी देवी भगवान के पास आई। भगवान कृष्ण के गले में वैजयंती माला डालकर कहा, स्तुति की, हे शरणागत भय भंजन प्रभु, मेरे पौत्र भौमासुर का पुत्र भगदत्त है, आप इसकी रक्षा करें। भगवान कृष्ण ने भगदत्त को अभय दान दिया। भौमासुर के महल में प्रवेश करके उन राजकुमारियों को उसके बंदी खाने से मुक्त कराया जिनको इसने बलपूर्वक हरण किया था। उन राजकुमारियों ने कहा, भगवान आप सर्वशक्तिमान हैं, हम सबके हृदय की बात जानते हैं। भगवान बोले, सुंदरियों वस्त्र आभूषण पहनाकर रथों पर पालकियों द्वारा 16,000 राजकुमारी को द्वारका भेजकर उनके साथ एक ही लग्न में विवाह किया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ देवराज इंद्र के यहाँ गए। अमरावती में इंद्र उनकी पत्नी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। भगवान कृष्ण ने उन्हें आदित्य के कुंडल दिए। अमरावती से लौट रहे थे, तब सत्यभामा जी के कहने भगवान कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को हराकर उसे द्वारिका में ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। उससे बगीचे की शोभा और बढ़ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।